भाई बहन, कक्षा 10वीं के संस्कृत में जो बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र आता है तथा कक्षा 9 में भी अंतिम प्रश्न वाक्य प्रयोग आता है। संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना आता है। आज उसके बारे में आप सभी को बताया जाएगा। प्रायः परीक्षा में दे देता है, या तो अव्यय शब्द रहता है या क्रिया रहता है अथवा कर्ता, वाक्य को बनाना होता है। जैसे दिया रहता है, मान लीजिए दिया है कदा, वाक्य प्रयोग हम करें, कदा बीच में कहीं भी आ जाए, अंतिम में आ जाए, बाद में हो चाहे प्रारंभ में हो जाए, लेकिन आना चाहिए। वाक्य प्रयोग का नियम ही होता है कि वह शब्द जो दिया है वाक्य में कहीं न कहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ स्वतंत्र है, हम सह कदा पठति, वह कब पढ़ता है। दूसरा भी इसलिए कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वही हम लिखेंगे। त्वं कदा पठसि, किसी का भी नाम हो, सुरेश कदा पठते, सा कदा पठति, बालिका का भी नाम हो तो वहां लिख देंगे यहाँ पर कदा पठते। लेकिन अगर कर्ता दिया है, जैसे त्वं दिया है, इसका वाक्य प्रयोग करना है तो त्वं मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है, क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन की होनी चाहिए, क्योंकि अनुवाद में हमने पहले भी बताया था आप लोगों को, कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया उसी पुरुष और उसी वचन की होती है। त्वं कुत्र गच्छसि, यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि कुत्र हम लगाएं, कोई आवश्यक नहीं है, केवल इतना ही लिख सकते हैं, त्वं कुत्र गच्छसि अथवा त्वं पठसि, त्वं लिखसि, त्वं हंससि, त्वं वदसि, कुछ भी प्रयोग कर, कर्ता बस ध्यान ये रखना है, कर्ता जिस पुरुष वचन का हो, क्रिया उसी पुरुष और उसी वचन की लगे, इस बात का ध्यान रहे। जैसे है, अगर यहाँ वाक्य प्रयोग दिया है अहम, अब अहम उत्तम पुरुष एक वचन का करता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की होती है। 2000 धातुएं हैं, उनमें से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो अहम पठामि कर देंगे, अहम पठामि, अहम गच्छामि, अहम क्रीडामि, अहम वदामि, अहम लिखामि, जो भी हो, लेकिन उत्तम पुरुष एक वचन की ही क्रिया हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। किम है, किम का वाक्य प्रयोग करना है। सह किम वदति, वह क्या बोलता है। किम का प्रयोग कर दिया। सह किम पठति, वह क्या पढ़ता है। सह किम करोति, वह क्या करता है। कर्ता के अनुसार क्रिया रहेगी, ये शब्द बीच में आ जाना चाहिए, अंतिम में आ जाना चाहिए, प्रारंभ में हो जाए, लेकिन आना चाहिए। इस वाक्य प्रयोग का मतलब है जो वाक्य दिया हुआ है, ये शब्द जो दिया हुआ है वाक्य में कहीं न कहीं आना चाहिए। लेकिन संस्कृत में जो अनुवाद की परंपरा है, कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार ही क्रिया के पुरुष और वचन होते हैं। इसे दिया है कदा,
यदा स पठति तदा आगच्छति, जब वह पढ़ता है तब आता है। अगर यदा तदा दोनों साथ में दे दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह वाक्य प्रयोग कर देंगे। त्वं किमर्थम आगच्छसि, कर्ता यहाँ कर्ता और क्रिया में तालमेल रहे, बाकी यहाँ बदला जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यही शब्द लिखा यही कर्ता प्रयुक्त तो हो। यहाँ पर स करेंगे तो आगच्छति वहाँ करना पड़ेगा, अहम कर देंगे तो आगच्छामि करना पड़ेगा, कर्ता के अनुसार क्रिया रहेगी, ये बात ध्यान में रहेगा। इसे दिया है अद्य, अद्य माने आज होता है, सह अद्य आगमिष्यति, वह आज आएगा। स्वः त्वं स्वः गमिष्यसि, तुम कल जाओगे। इस तरह वाक्य प्रयोग किया जाता है। प्रायः कर्ता या क्रिया के शब्द रहते हैं, उन्हीं का अगर कर्ता दिया है, जिस पुरुष वचन का है क्रिया उसी पुरुष और वचन की लगा दीजिए। अगर क्रिया दिया है, क्रिया देखने से ही मालूम हो जाता है कि उत्तम पुरुष है कि प्रथम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है, कर्ता उसके अनुरूप लगा दीजिए, तो वाक्य प्रयोग कभी गलत नहीं होता है। इसे पुत्र दिया है, सह पुत्र पठति, कोई जरूरी नहीं है कि यही लिखेंगे पुत्र आना चाहिए, ये जरूरी है, लेकिन कर्ता और क्रिया हम बदल सकते हैं। यहाँ त्वं लिखेंगे तो यहाँ पठसि करना पड़ेगा, अहम रहेगा तो पठामि करना पड़ेगा। बस इसी का ध्यान रखना होता है, कर्ता के अनुरूप ही क्रिया का प्रयोग किया जाए। कर्ता 3 पुरुषों में बटा हुआ है संस्कृत में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। क्रिया हर धातु रूप के जो 5 लकार हैं वो पांचों लकार 3 पुरुषों में बटे हुए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अगर कर्ता दिया है तो क्रिया उसी पुरुष और वचन की लगा दीजिए, अगर क्रिया दिया है जिस पुरुष और वचन का है तो कर्ता उसी पुरुष और उसी वचन की लगा देना चाहिए। बीच में प्रश्नवाचक शब्द या अव्यय शब्द है तो उसके अनुरूप ही उसका वाक्य प्रयोग कर दिया जाता है। इस तरह वाक्य प्रयोग बहुत सरल होता है। फिलहाल केवल इतना ही ध्यान देना होता है कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का है, क्रिया उसी पुरुष और उसी वचन की लगाएंगे। अगर अव्यय शब्द दिया है, प्रश्नवाचक शब्द दिया है, तो कर्ता और क्रिया का सामंजस्य रहना चाहिए, उसके बाद उस शब्द को बीच में रख करके आगे वाक्य बना दिया जाता है। इस तरह वाक्य प्रयोग जो आता है 4 नंबर का रहता है कक्षा 10वीं और 9वीं में, जो कि बहुत ही सरल है। केवल कर्ता और क्रिया का तालमेल हो, यही ध्यान रहे, तो अनुवाद कभी भी वाक्य प्रयोग गलत नहीं होता है। जो अनुवाद करना जानते हैं, अनुवाद का नियम जानते हैं, वाक्य प्रयोग करने में जरा सा भी उनको कठिनाई नहीं होती है। कर्ता का निर्धारण कर लेना, कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। अगर अव्यय शब्द प्रश्नवाचक शब्द हैं
तो कर्ता और क्रिया में तालमेल रहे, जिस पुरुष वचन का कर्ता क्रिया उसी पुरुष उसी वचन की, और बीच में उसका प्रयोग कर देंगे। इस तरह से वाक्य प्रयोग सदैव सही रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। आज अपनी बात को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।